हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी पैडागोजी का पीवाईक्यू हार्ड लेवल लेकर आ चुका हूँ और 15 क्वेश्चन लाए हूँ दोस्तों। और 15 में 15 आपको लाना है, एक भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक भी कम नहीं होना चाहिए कि आज का हार्ड क्वेश्चन है। और 15 में 15 आपका आना चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है दोस्तों। अगर आपका 15 में 15 नहीं बन रहा है तो फिर भी आपको समझ लो प्रैक्टिस करने का और ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या करा वो देखते हैं कि यहाँ बोले एक टीचर क्लास में बच्चों को अपनी मातृभाषा पे चर्चा करने की अनुमति देता है, उसका जो भाषा होता है, और बाद में उन्हें लक्ष्य भाषा विचार व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। तो यह किस सिद्धांत का सबसे अधिक दर्शाता है? व्यवहारवाद, या बहुभाषिकता संसाधन दृष्टिकोण, या प्रत्यक्ष विधि, और एक क्वेश्चन नीचे है, या व्याकरण अनुवाद विधि। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा, और सभी को आंसर लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन तो आप पढ़ लिए होगे, तो इसका आंसर क्या होगा? बहुभाषी संसाधन दृष्टिकोण। बहुत अच्छी बात है, सबने आंसर सही लगाया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है दूसरा का। और दूसरा क्वेश्चन पे यह कह रहा है कि यदि कोई बच्चा मैं गाय था, ठीक है ना, मैं गाय था के स्थान पर मैं गई थी था लिखता, तो रूटियो किसका संकेत कर रहा है? सीखने का सफलता का, या भाषा के नियम का, प्रक्रिया का, या कम बुद्धि का, या ध्यान के कमी का? तो दोस्तों जल्दी बताओ दूसरा का आंसर क्या होगा, और देखता हूँ कि सबसे इसका बेस्ट आंसर कौन लगाता है। तो सबने आंसर लगाया सीखने का सफल, गलत। कम बुद्धि तो होगा नहीं, ध्यान में कमी होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा दोस्तों, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? भाषा के नियम का प्रक्रिया। आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है तीसरा का। और तीसरा क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि असेसमेंट एज लर्निंग पूछ रहा है, मैं टीचर का मुख्य भूमिका क्या है पूछ रहा है। अंक देना, बच्चों के आत्म मूल्यांकन हेतु सूक्ष्म बनाना, रैंक बनाना, या केवल परीक्षा लेना। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सबने आंसर क्या लगाया? बच्चों के आत्म मूल्यांकन हेतु सूक्ष्म बनाना। आंसर क्या होगा? बी होगा दोस्तों, ठीक है। आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना। बी होगा, बी होगा। बच्चों के आत्म मूल्यांकन के लिए तो सच में बना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं चौथा का। और फोर्थ आंसर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि एक भाषा के टीचर को बच्चों को एक कहानी के कई संबंध अंत लिखने को कहता है, ठीक है ना। तो यह मुख्यतः किस मूल्यांकन करता है? स्मृति का, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अनुकरण क्षमता। तो जल्दी बताओ दोस्तों इसका क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ। और इसका चलिए मैं टॉपिक बाय टॉपिक बता देता हूँ इस चारों का। मेमोरी, स्मृति मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको जैसे मेमोरी क्या, जैसे आप याद कर रहे हो कोई ऐसा चीज, जैसे आप सीडेड अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो किसके अंदर जा रहा है? तो ये मेमोरी के अंदर जा रहा है, ठीक है ना, आपके दिमाग के अंदर, ठीक है। इसको बोलता है मेमोरी, स्मृति। अभी सारी चिंतन किसे कहते हैं? चलिए इसको बताते हैं। इसको बोलता है कन्वर्जन थिंकिंग, इंग्लिश में कहते हैं क्या? कन्वर्जन थिंकिंग दोस्तों, ठीक है ना। कन्वर्जन थिंकिंग कहते हैं, ठीक है। रुकिए बता देता हूँ आपको पहले। कन्वर्जन थिंकिंग कहते हैं, ठीक है ना। कन्वर्जन थिंकिंग मतलब जान लो पहले इसका क्या मतलब होता है। अभी सारी मतलब कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, मान लो भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो क्या बोलेगा? श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है ना, श्री नरेंद्र मोदी दास, ठीक है। तो क्या है? श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ गया। अब बोलेगा उसको कि श्री जो मोदी जी है वो काम क्या क्या किया है, ये क्वेश्चन है। मोदी जो है काम क्या क्या किया है, ठीक है ना, काम क्या क्या किया है। तो क्या क्या किया, क्या आ गया, क्या क्या किया है मतलब आ गया। तो इससे क्या होगा? बहुत सारा, मोदी जी बहुत काम किए हैं, मोदी जी ये काम किए, मोदी जी वो काम किए हैं, मोदी जी यहाँ पे शिक्षक के भर्ती मतलब नया ला रहे हैं, मोदी जी क्वेश्चन हार्ड कर दे रहे हैं, या कोई ऐसा एजुकेशन में बहुत ढिलाई हो रहा है, ये सब हो रहा है क्या, मतलब बहुत सारा आप यहाँ पे आंसर बता सकते। तो यहाँ पे क्या होगा? अपसारी चिंतन क्या होगा? उसी को बोलता है, ठीक है ना, ढेर सारा आंसर। जो एक क्वेश्चन का ढेर सारा आंसर उसी को बोलता है अपसारी। अभिसारी सिंपल से, अभिसारी उसे कहते हैं जैसे कि एक क्वेश्चन का एक आंसर। अपसारी मतलब क्या होता है? एक क्वेश्चन का ढेर सारा आंसर, बस इतना याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर तो हो चुका है, फाइव क्वेश्चन यहाँ पे। और फाइव क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाषा के शिक्षण में साइलेंट पीरियड के उदाहरण किससे संबंधित है? वाइगोस्की, कर्सन, स्किनर, या प्याजे। तो जल्दी बताओ दोस्तों इसका क्या होगा। फाइव का आंसर क्या होगा? तो कौन है? क्रिशन, ठीक है ना। कौन है? क्रिशन है, क्रिशन है, ठीक है ना। या साइलेंट पीरियड का क्रिशन है, ठीक है ना। आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, सिक्स का। और सिक्स क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन ये कह रहा है कि जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मुख्य में सीखने का सबसे प्रभावी कब होता है? जब बच्चे पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, जब कार्य बहुत कठिन हो, जब उचित सहयोग उपलब्ध हो, जब केवल परीक्षा हो।
तो 6 का क्वेश्चन जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सभी को आंसर लगाना है। तो इसका आंसर क्या होगा, जब उचित सहयोग उपलब्ध हो, आंसर क्या होगा सी होगा, जब उचित सहयोग उपलब्ध हो, आंसर क्या होगा सी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 7th का। और 7 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यदि टीचर बच्चों को समाचार पत्र, विज्ञापन और पोस्टर पढ़ाने को देता है तो यह किस दृष्टिकोण का उदाहरण है। औपचारिक भाषा शिक्षण, प्रमाणिक सामग्री आधारित शिक्षण, रटने पद्धति या व्याकरण आधारित शिक्षण। तो दोस्तों 7 का सही जल्दी जल्दी बताओ आंसर क्या होगा 7 का। और सभी को आंसर लगाना है, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं, सबको आंसर लगाना है। तो प्रमाणिक सामग्री आधारित शिक्षण, आंसर क्या होगा बी होगा दोस्तों, आंसर क्या होगा दोस्तों बी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 8 का। और 8 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि सीटेड के अनुसार भाषा के त्रुटियों में सुधार करने के सर्वोत्तम तरीका क्या है, बताओ। सार्वजनिक आलोचना, तत्कालिक दंड, रचनात्मक पुष्टि या त्रुटियों का अनदेखा करना। तो 8 क्वेश्चन है और 8 को आंसर आपको कौन लगाता है देखता हूँ सबसे पहले। तो इसका सर्वोत्तम आलोचना क्या है, रचनात्मक पुष्टि होगा, आंसर क्या होगा रचनात्मक प्रतिपुष्टि, क्या होगा सी होगा दोस्तों, आंसर क्या होगा सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है 9th का। और 9 क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। 9 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोई बच्चा पाठ पढ़कर लेखक दृष्टिकोण का आलोचना करता है तो वह ब्लूम वर्गीकरण किस स्तर पर कार्य कर रहा है, स्मरण, अनुप्रयोग या विश्लेषण, मूल्यांकन या समझ। तो चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा 9 का। और सबको आंसर लगाना है, ऐसा नहीं है कि भाई एक आंसर लगा रहा है दूसरा आंसर नहीं लगाना, सबको आंसर लगाना है। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। तो और लाइक नहीं है तो लाइक भी कर दो। तो विश्लेषण, एनालिसिस, मूल्यांकन होगा, आंसर क्या होगा सी होगा दोस्तों। ठीक है, आंसर क्या होगा दोस्तों सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे 10th में। और 10 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं बहुभाषिकता का संसाधन मानने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है क्या है, इससे परीक्षा आसान हो जाती है क्या, या बच्चों को पूरे अनुभव को पहचान के मान्यता देती है, या इससे गृह कार्य कम हो जाता है, या इससे अनुशासन बढ़ता है। तो चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सबको आंसर लगाना है। तो इससे परीक्षा आसान गलत, इससे गृह कम नहीं, इससे अनुशासन, इसका आंसर बी होगा दोस्तों। ठीक है, आंसर क्या होगा बी होगा, या बच्चों को पूर्व अनुभव के पहचान में करता है, आंसर क्या होगा बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है 11th का। 11 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 11 क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा का अधिगम, स्कूल फोल्डिंग धीरे धीरे पूछ रहा है, धीरे धीरे रूटियों का की जाती है, बताओ। समय बचाने के लिए, बच्चों को निर्भरता बढ़ाने के लिए, स्वतंत्र अधिगम विकास करने के लिए, परीक्षा तैयार करने के लिए। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, सभी को आंसर लगाना है। ठीक है, तो बच्चों को निर्भर बढ़ाने के लिए, क्या बच्चों का निर्भरता बढ़ाने के लिए। 11th का क्या आंसर होगा जल्दी बताओ, 11th का आंसर क्या होगा, स्वतंत्र विकास करने के लिए, गलत। क्या होगा, स्वतंत्र अधिगम विकास करने के लिए, बी नहीं होगा, वही देख रहा था, क्या होगा सी होगा दोस्तों, इसका सी होगा। ठीक है ना, सी होगा सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है 12th का। और 12 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। और 12 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी गतिविधि उच्च स्तरीय बोध, पठन बोध के लिए, मतलब हाई ऑर्डर रीडिंग कम्प्रहेंसिव क्या उदाहरण है, बताओ। कठिन शब्द को अर्थ लिखना, या पाठ प्रश्न को उत्तर देना, या पाठ का वैकल्पिक व्याख्या प्रस्तुत करना, या पाठ को जोर से पढ़ना। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा 12 का। और सभी को आंसर लगाना है दोस्तों। तो 12 का आंसर सबने क्या लगाया, पाठ के विकल्प को व्याख्या प्रस्तुत करना, मतलब सबका आंसर सही है दोस्तों। ठीक है ना, सबका आंसर सही है, बहुत अच्छा है। चलिए 3 क्वेश्चन और है दोस्तों, और ज्यादा नहीं है, 3 क्वेश्चन और है। सभी को यहाँ पे 15 में 15 लाना है, क्योंकि आज का जो हिंदी का पैडागोजी जो मॉक जो लाया हूँ बहुत अच्छा है, पीवाईक्यू है दोस्तों। अगर आप ये कर लेते हो, 15 में 15 ला देते हो, मतलब समझ लो आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 13 का। और 13 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि भाषा के शिक्षण में वेट टाइम बढ़ाने से क्या लाभ होता है, मतलब वेट टाइम जो होता है ना उसको बढ़ाने से क्या प्रॉफिट होता है, बताओ। अनुशासन बढ़ता है क्या, या टीचर जल्दी से पढ़ पाता है क्या, या विद्यार्थियों को गहन चिंतन अवसर मिलता है, ये गृह कार्य कम हो जाता है। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, सभी को आंसर लगाना है। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, विद्यार्थियों को गहन चिंतन अवसर मिलता है। ठीक है ना, क्योंकि हाय अगर बच्चों को गहन चिंतन अवसर मिलेगा तो ये सब पॉजिटिव वर्ड है, याद रखना दोस्तों। अगर ये सब आपको दिखे कभी भी क्वेश्चन में या आपका आंसर में पॉजिटिव पूछे, तब यहाँ पे पहले देख लेना पॉजिटिव पूछे, अगर नेगेटिव पूछे तो नेगेटिव देना। और ज्यादा क्वेश्चन देखो, पहली बात एक बात और मैं कह देता हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए सुन लो। यहाँ पे कहने का बात है कि अगर आप सीटेड दे रहे हो तो पहले आपको माइंड फ्रेश रखना पड़ेगा एग्जाम में। और प्रेशर तो बहुत रहेगा दोस्तों, पहले मैंने एग्जाम दिया हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, प्रेशर तो बहुत रहता है, बट आपको माइंड से चलना है, आपको अकबकाना नहीं है। वहां पे आपको जाना है, सिंपल से जो आ रहा है भाई पहले वो करना है।
ऐसा नहीं कि आप फंस जाता, बहुत सारा क्या करता है, अरे यार ये तो पता था, ये होगा या ये होगा, ये होगा या ये होगा, इसमें फंस जाता है और उसमें टाइम खो देता है 2 मिनट 3 मिनट। भाई 2 मिनट भी आपका बहुत ही मायने रखता है आपके लिए सीटेट का एग्जाम, ठीक है ना। इसी की वजह से अब वो टाइम क्या खो देता है, इसके वजह से वो फेल हो जाता है। क्योंकि 2 3 क्वेश्चन इस तरह से, और याद रखना अगर आप यहाँ पे जैसे छोड़ रहे हो उसमें मार्क लगा देना कि भाई ये क्वेश्चन मेरा नहीं बना है, तो इसका मार्क लगा दो, ये क्वेश्चन नहीं बना, आगे बढ़ जाना। आगे बढ़ के डायरेक्ट एकदम, ये मैं बाद में बताऊंगा और कैसे किया करना किया हूँ मैं जैसे प्रैक्टिस, जैसे मैं कैसे किया हूँ सीटेट क्वालिफाई, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और पूरा देख बताऊंगा कैसे कैसे मैंने स्टडी किया हूँ। और इसी तरह से आप भी करना है, आपको भी यहाँ पे आराम से सीटेट क्लियर कर लोगे, कोई टेंशन लेना नहीं है आपको। केयर एजुकेशन में आपको सब्सक्राइब कर लेना, आप डेली आपको अपडेट मिलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, 14 का, और 14 क्वेश्चन पे आ चुके हैं दोस्तों। 14 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक टीचर विद्यार्थियों को अपने अनुभव से कवि कविता ख्याल लिखने के लिए कहता है तो किस सिद्धांत पर आधारित है, व्यवहारवाद, रचनावाद, परिपक्वता या अनुक्रम। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, फ्री का क्वेश्चन, मतलब समझ लो रचनावाद, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीटेट के अनुसार अनुसार भाषा के टीचर के सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है, व्याकरण, गहरा ज्ञान, कठोर अनुशासन, शिक्षार्थियों केंद्रित समस्या दृष्टिकोण, ये केवल परीक्षा। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर को क्या होगा, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। कमेंट में बताना आपको नीचे, आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। और 15 में भाई आपका 15 में कितना बना ये भी आपको बताना। मेन तो आपको यहाँ पे ये बताना है, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो, हमारे चैनल को केयर एजुकेशन पे। मिलते फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।